हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं अपलोड कर रही हूँ। ये कमेंट आप ही सबका आया था कि बेबी मसाज का, बाबू का मालिश करने का वीडियो अपलोड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। तो आज मैं वही लेकर के आई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मालिश स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ स्टार्टिंग में आप लोग को बता देती हूँ कि जब भी आप बच्चे की मालिश कीजिए तो पहले देखिए कि वो खुश है कि नहीं, इंजॉय कर रहा है कि नहीं। तो उसे पहले उसके साथ खेलिए, थोड़ा सा उसे हंसाइए, उसके साथ बातें करिए, उसके गाना गा के सुनाइए। बच्चा तो अभी नहीं समझता है, लेकिन वो इंजॉय बहुत करता है, आपकी बातों को सुनेगा, वो हंसेगा। अब देखिएगा, देखिए कैसे हंस रहा है जब मैं इसके साथ ऐसे खेलती हूँ तो। और कभी भी दूध पिलाने के बाद जब आप फीड कराते हैं तो तुरंत बाद इसका मसाज मत कीजिए। अगर ज़्यादा पेट भरा है तो या तो आप हल्का सा दूध पिला के मसाज स्टार्ट कीजिए, या फिर अगर पेट ज़्यादा भरा है तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए, आधा घंटा, उसके बाद मसाज स्टार्ट कीजिए। नहीं तो बच्चे उल्टी कर देते हैं, वोमिटिंग करने लगते हैं। और मैं इसके सर से इसका मसाज स्टार्ट कर रही हूँ। तो अपने हाथों में तेल लगा कर हल्के हाथों से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। बच्चे का जब भी मसाज कीजिए आप बहुत ही हल्के हाथों से टाइम दे करके धीरे धीरे मसाज करना चाहिए। और वैसे तो मम्मी डेली मसाज करती है, कभी कभी मैं करती हूँ जब मम्मी काम करती रहती है, लेकिन मैं देखती हूँ कि किस तरह से मम्मी मसाज करती है। उसके बाद सर के बाद मैं उसके फेस का मसाज कर रही हूँ, फोरहेड पहले की, और नोज़ को इस तरह ऊपर की तरफ करते हुए और इसके गालों को ऐसे नीचे की तरफ ले जाते हुए इसका फेस का मसाज कीजिए, वो भी हल्के हाथों से, बहुत ही प्यार से। नहीं तो अगर आप ज़्यादा ज़ोर से करेंगे, एक तो बच्चा रोने लगेगा, और बच्चा की स्किन अभी बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो हमें दम नहीं लगाना है, बहुत ही प्यार से मसाज करना है। उसके बाद उसके नेक के एरिया में देखिए, ये चिपका होता है नेक का एरिया, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही गंदगी जमा हो जाता है। और डेली डेली हम छोटे बच्चे को नहीं नहलाते हैं, तो उसे अच्छे से मसाज करना चाहिए ताकि वहाँ से साफ़ हो सके पूरा गंदगी। और बीच में देखिए, वहाँ पे जैसे आप नेक के पास मसाज कीजिए, बच्चा रोने लगता है तो उसके साथ थोड़ा सा आप बातें कीजिए, खेल लीजिए, उसके बाद मसाज कीजिए उसे हंसा हंसा के। और बाबू देखिए कितना खुश होकर मसाज करवा रहा है। और इसे पेट पे ना बहुत ज़्यादा गुदगुदी लग रहा है, इसी तरह से ऐसे कर रहे हैं ये पैर हाथ। और बीच बीच में ये हंसने भी लगता है। अगर पेट पे आप इस तरह से मसाज कीजिएगा तो जो पेट में गैस जमा होता है और बच्चे का पेट दर्द नहीं होता है, गैस भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है उसके साथ साथ उसके पेट में हवा भी चला जाता है, तो वो सब भी बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए मैं इसके पेट पे हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से मैं इस तरह से मसाज कर रही हूँ, और बाबू को बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसे गैस भी नहीं बनती है। और आप देखेंगे कि इस तरह से बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है जब आप इस तरह से मसाज कीजिएगा तो। और इस तरह से अपने 2 फिंगर से अगर आप इस तरह का मसाज कीजिएगा, इससे भी गैस बाहर निकलता है। पेट पे इस तरह से करना चाहिए। जब छोटा बच्चा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, वो रोने लगता है जब पेट में दर्द होता है तो। उसके बाद मैं उसकी हाथों का मसाज स्टार्ट की हूँ, और दोनों हाथों का मसाज हल्के हाथों से। देखिए, जब भी आप मसाज कीजिए किसी और से नहीं करवाइए। जो बच्चे की दादी होती है, मम्मी होती है, अगर माँ मसाज करेगी या दादी माँ मसाज करेगी तो उसके साथ बच्चे का बॉन्ड भी अच्छा होता है, बॉन्डिंग माँ और बच्चे का बहुत अच्छा होता है। तो वो इंजॉय करके, खुश होकर के मसाज करवाता है। और मैं इनके दोनों हाथ पे बहुत ही प्यार से इस तरह से मसाज की इसका। फिर अपने उसके थंब पे अपने अंगूठा ले करके जब इसे सर्कुलर मोशन में इस तरह से करती हूँ तो बेबी बहुत इंजॉय करता है। 2 फिंगर के बीच में आप देखिएगा जो गैप होता है उसमें भी थोड़ा सा गंदगी जमा हो जाता है, तो वो भी बाहर हट जाता है जब आप इस तरह से फिंगर में भी मसाज कीजिए, हाथों में उसका। और इससे बाबू बहुत खुश हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी बच्चे का मसाज इसी तरह से कीजिएगा। और फिर मैं उसके पैर का मसाज स्टार्ट की हूँ। तो देखिए, पहले इसके तलबे में मैं अपने अंगूठे से पहले मसाज कर देती हूँ, इससे ये बहुत खुश हो जाता है। इसको ना, मतलब सब माँ को पता रहता है कि उनका बच्चा किस चीज़ से खुश होता है, आप ऐसा क्या कीजिएगा तो वो खुश रहेगा। तो पहले ऐसे ही स्टार्टिंग में कीजिए, उसके बाद फिर उसके घुटने में, उसके पैर में, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत पैर चलाता है। आप देखिएगा, उसे खेलने के लिए दीजिएगा, लेटा दीजिएगा, तो जब तक वो जगह रहेगा अपना पैर कभी भी शांत होकर वो लेटता नहीं है, पैर चलाते ही रहता है, हाथ भी चलाते रहता है, तो उसका पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। तो जब हम उनके पैरों पे इस तरह से मसाज करते हैं उससे उसे बहुत रिलैक्स लगता है।
और पैर दुखना भी कम हो जाता है, तो वो खुश होके खेलता है। नहीं तो अगर आप ज़्यादा देर तक मसाज नहीं कीजिएगा तो उसके पैर पटकते पटकते उसका पैर दर्द करने लगता है और फिर बच्चा क्या होता है, रोने लगता है, चिड़चिड़ा जैसे करने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चे को पूरे दिन में 2 से 3 बार मसाज करना चाहिए। तो सुबह में मम्मी कर दी थी एक बार बाबू का मसाज, तो दोपहर में मैं कर रही थी। तो पैर में देखिए इस तरह से आप इसका मसाज ऊपर की तरफ दोनों हाथों से, इससे मसाज करने से मसल्स भी अच्छा होता है बेबी का, और पैर का दर्द भी जो वो ऐसे पैर का दर्द भी इसका कम हो जाता है। ऐसे पूरे दिन वो तो अभी चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, लेटे लेटे उसके बॉडी में भी पेन होने लगता है, तो वो सब भी काफ़ी कम होता है। फिर मैं उसे पीछे की तरफ इस तरह लेटाई हूँ, लेकिन बच्चा ज़्यादा छोटा है तो इस तरह से आप मत लेटाइए। और उसके बालों पे, कानों के पास भी तेल लगाना है। उसके बाद मैं इसे अपने दोनों पैरों पे ले लूँ, मम्मी उसे इसी तरह से मसाज करती है। और बेबी अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो आप इसे नीचे में लेटा सकते हैं, तो अपना नेक ऊपर की तरफ रखेगा। लेकिन अगर आप पैर पे लिए हैं तो देखिए नेक इसका ऊपर की तरफ है, और नीचे में देंगे तो पूरा इसका फेस नीचे हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं इसके पीठ पे, पैर पे, इसके बालों में, कान के पास हर जगह मसाज की, और अब इसे नींद आने लगी है। तो मसाज करने के बाद मैं इसे जल्दी से कपड़ा पहना दी ताकि ये सो जाए बाबू, और अब ये सो जाएगा। और बाबू का मसाज मैं सरसों तेल से करती हूँ, जो कि मार्केट का नहीं होता है, घर में बना होता है। और मेरा बाबू जो है वो दिन को ज़्यादा सोता है और पूरी रात मुझे जगाता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।